हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार में। दर्शकों, आज का वास्तु विचार मेन डोर, घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके बारे में है। आप छोटी सी टिप्स ले सकते हैं और इसे अपने घर में प्रयोग ला सकते हैं। यानी कि कैसा हो आपका मेन डोर और मेन डोर से जुड़ा हुआ वास्तु का टिप क्या है। चलिए, कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करना चाहते हैं, यानी कि दिन ब दिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि वह बढ़ता हुआ चला जाए और यह हर व्यक्ति का एक इच्छा होती है कि उसे पीछे ना मुड़ के देखना पड़े। तो यदि आप भी जीवन में कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपके घर का जो मेन डोर है वह उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व कोण, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वहां पर मेन डोर की स्थिति होनी चाहिए। मुख्य दरवाजा उसी दिशा में होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपने जब पहला कदम रखना है या घर से बाहर निकलना है तो आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ हो। जब आप बाहर निकल रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ या फिर ईशान कोण की तरफ आप निकलें। इसीलिए ही यह कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार आपको अपने उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने क्या रखना है ध्यान में, आपने जो आपका मुख्य द्वार हो कोशिश करनी चाहिए कि वह लकड़ी का बना हो और लकड़ी भी अच्छी किस्म की होनी चाहिए, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वुड शुड बी यूज्ड जब आपने अपने घर के दरवाजे बनाने हैं और खास तौर से मुख्य दरवाजा बनाना है। घर के मुख्य द्वार के पास आपने कूड़ेदान को नहीं रखना है। काफी लोगों की आदत होती है कि घर के बाहर ही रख देते हैं या फिर घर के एंट्रेंस के पास ही होता है। एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं रखना है, कूड़ेदान नहीं रखना है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, माँ लक्ष्मी दूर से ही लौट जाती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं प्रवेश कर पाती। जो आपका मुख्य द्वार है वह प्रकाशवान होना चाहिए, यानी कि एक बल्ब लगा होना चाहिए। संध्या काल के समय या फिर रात्रि काल में वह प्रकाशित होना चाहिए। आपके एंट्रेंस पर, आपके जो मुख्य एंट्रेंस है, आपका जो मुख्य द्वार है वह प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। दिन के समय सूर्यदेव की रोशनी पड़ती है, उस समय प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब सूर्यास्त हो गया है या फिर अंधकार का समय है, उस समय आपको प्रकाशित रखना बहुत जरूरी होता है। काले रंग का प्रयोग अपने मुख्य द्वार में बिल्कुल भी ना करें। यह नेगेटिविटी को प्रभाव करता है, आकर्षित। काले पेंट आपने नहीं करना है, ठीक है। और चलिए, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपनी नेम प्लेट भी लगानी है। मान लीजिए आपका नाम है धीरज मिड्ढा, तो आपने धीरज मिड्ढा के नाम की अपनी एक सुंदर सी आकर्षित नेम प्लेट भी लगानी है, जिससे ये फेंग शुई का एक नियम आता है, जिससे अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढ सकती हैं। और तोरण का प्रयोग भी आप अपने मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। ऑस्पिशियस ओकेजन पर आप तोरण का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी घर में कोई फंक्शन हो, जब भी कोई घर में मांगलिक त्योहार होता है, मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तो आम के पत्तों का तोरण, अशोक के पत्तों का तोरण और भी आप सुंदर सुंदर फ्लावर से आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ, जब वह फ्लावर सूख जाते हैं तो आप उन फ्लावर्स को वहां से हटा दीजिए और उनकी जगह आपने नए फूल आपने डेकोरेट करने के लिए यूज करने हैं। आपका जो मुख्य दरवाजा है वह क्लॉकवाइज, कि जैसे क्लॉक चलती है ना, उसी हिसाब से आपका मुख्य द्वार भी खुलना चाहिए। तो ऐसा द्वार शुभ माना जाता है। और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखनी है, अपने मुख्य द्वार के पास किसी भी प्रकार की जानवरों की फिगरेंस, मूर्तियां वगैरह, ये सब नहीं लगानी चाहिए। ऐसा शुभ नहीं माना गया है। इसी के साथ दर्शकों, आपके मेन डोर के साथ बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। यदि आप बाथरूम लगा देते हैं या बाथरूम सटा कर लगते हैं
या बाथरूम का दरवाज़ा दिखाई देता है, ओपन होता है बार बार, आपके मेन डोर से आपका बाथरूम दिखाई देता है और सीढ़ियाँ भी कही जाती हैं कि वो भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो यह शुभ नहीं माना जाता, थोड़ा सा वास्तु दोष आ जाता है। चलिए, इन टिप्स को आपने अपने ध्यान में रखना है जब भी आप अपने घर का वास्तु कर रहे हो। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कल के एपिसोड के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।